हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। तो हम क्या देख रहे थे? हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 2 क्या है? गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग। तो हम गाउस का नियम देख लिया था, उसके अनुप्रयोग बचे हुए थे। तो उसका अनुप्रयोग हम देखेंगे। उस अनुप्रयोग को देखने से पहले हम देखेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्यों देखेंगे? क्योंकि यह गाउस के अनुप्रयोग में बहुत काम आएगा, इसलिए हमें यह देखना बहुत जरूरी है। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण क्या होता है? किसी वस्तु के पृष्ठ पर उसके आयतन, उसके क्षेत्रफल एक समान हो, वो सतत आवेश वितरण होता है। यानी क्या है कि किसी वस्तु के पृष्ठ, आयतन अथवा लंबाई, इन तीनों, ये तीनों एक समान हो, वो सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? ये सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 3 क्या है? आयतन आवेश वितरण। ये 3 प्रकार का होता है। तो इसमें देखेंगे पहले हम रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है वो देखेंगे। तो रेखीय आवेश वितरण नंबर फर्स्ट, रेखीय आवेश वितरण। ये क्या होता है? रेखीय क्या होता है? रेखीय यानी नाम से पता चल रहा है एक रेखा में, यानी कोई तार है, एक रेखा है, तार या उसके अनुदिश यानी उसकी लंबाई के अनुदिश, इसकी लंबाई के अनुदिश ही ये होता है रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है? देखो, किसी तार है, ये जैसे कोई तार है, किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में देखेंगे इसकी इकाई क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रेखीय आवेश घनत्व में देखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या है? प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है कि कोई भी तार है, जैसे ये अपने एक तार ले लिया, ये एक तार ले लिया, ये L लंबाई का तार है, ये है L लंबाई का तार। इसमें आवेश है, ये अंदर आवेश हो गए, ये हो गए Q आवेश। तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखना कि L लंबाई में उपस्थित आवेश, कि L लंबाई में उपस्थित आवेश, इसमें L लंबाई में उपस्थित आवेश कितने हैं? Q है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? L गुणा 1, लंबाई में उपस्थित आवेश कितने होंगे? इसमें भी Q होंगे, 1 से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, तो 1 लगा दिया इसका। तो अब एक लंबाई में उपस्थित आवेश, एक लंबाई में उपस्थित आवेश ये इसके गुणा में है, तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो Q/L। ठीक है।
रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको लेमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लेमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, लेमड़ा बराबर क्यू अपॉन एल, ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब देखेंगे इसकी इकाई। इकाई क्या होती है? इकाई इस फॉर्मूले से देखेंगे। ये क्यू क्या है? आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश कूलम, तो ये हो गया कूलम। और एल क्या हो गया? एल इसकी लंबाई, यानी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई होगी लंबाई मीटर। तो ये हो गया इसकी इकाई, यानी कूलम अपॉन मीटर, ये हो गई इसकी इकाई। चलो इससे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल देखो इससे। एग्जांपल क्या है इसका? इसका एक एग्जांपल देखना। एग्जांपल क्या है? यदि किसी आर त्रिज्या की वलय को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लेमड़ा ज्ञात करो। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। तो ये क्या होता है? ये हो गई कोई गोला हो गया, इसकी ये त्रिज्या है आर, यानी इसको एक तार है, इसको हम मोड़ के गोला बना लिया, या तो ऐसे समझ लो एक तार को मोड़ के गोला बना लिया। यानी कोई ये एक लंबा तार था और इसको मोड़ के एक गोला बना लिया, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर। इसमें क्या है? इसमें प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ये प्लस क्यू आवेश दे दिया, इसमें प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब क्या है इसका फॉर्मूला? क्या है? लेमड़ा बराबर क्यू अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला है। अब क्यू क्या है? यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू हो गया यहाँ पे प्लस क्यू, और एल क्या है? एल इसका क्या है? वृत्त की परिधि, यानी इसको मोड़ के एक तार को ही तो मोड़ के बनाया था, ये तार को मोड़ के बना दिया, तो ये हो गई वृत्त की बाहर की है तो परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ये हो गई वृत्त की परिधि। तो अब इसमें हम मान रख दो, इसमें लेमड़ा बराबर प्लस क्यू की जगह प्लस क्यू, और एल कितना है? 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई आर। अब इसकी इकाई भी लिखनी है साथ में। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होगी कूलम अपॉन मीटर, ये हो गया इसका आंसर। तो अब नंबर सेकंड देखेंगे। नंबर सेकंड, ये नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। अब नंबर देखेंगे सेकंड। नंबर सेकंड क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है? किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश वितरण किया जाता है, वही पृष्ठीय आवेश वितरण है। यानी उसके पृष्ठ पे होगा, ये पृष्ठ पे क्या होगा? ये कोई एरियल एरिया, इसमें प्लस क्यू है आवेश, क्यू हो गया, ये कोई एरिया है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया हो गया। अब इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका क्या होगा कि ये पृष्ठीय आवेश हो गया। और पृष्ठीय आवेश का तो मैंने परिभाषा आपको बता दी है कि इसके पृष्ठ पर आवेश वितरण किया जाता है, लेकिन इससे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी परिभाषा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश।
प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, ये क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कोई अपने एक, इससे आगे देखो, ये अपने कोई एक एरिया ले लिया, ये कोई एक एरिया ले लिया, इसमें प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये एक एरिया हो गया। अब इसको देखो, ए क्षेत्रफल यानी एरिया में क्षेत्रफल, एरिया के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश, इसमें क्या है, उपस्थित आवेश क्या है, कितने हैं, क्यू, क्यू है ना। तो अब ए गुणा 1 लगा दिया, कोई इससे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये ए गुणा 1 क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, इसमें भी क्यू होंगे। अब एक क्षेत्रफल में ले लिया, यहाँ पे एक में ले लिया, उपस्थित आवेश कितने होंगे, क्यू अपॉन ए, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी इकाई देखेंगे, इकाई क्या होती है, इकाई ऊपर क्या है, क्यू, आवेश, आवेश है कूलाम, और एरिया कितना हो गया, एरिया, एरिया हो गया क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर यानी सी अपॉन एम स्क्वायर। ये हो गई इसकी इकाई। ठीक है, ये इतना है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इससे एग्जांपल क्या है अपने, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आर त्रिज्या के खोखले गोले, खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश देने पर सिग्मा का मान क्या है, आर त्रिज्या के खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश देने पर सिग्मा का मान कितना होगा। सिग्मा बराबर, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर सिग्मा यहाँ पे ना दे तो भी हमें क्या ही निकालना है, पृष्ठीय आवेश वितरण निकालना है। क्यों, क्योंकि एक खोखला गोला दे दिया इसने। खोखला गोला का, खोखले गोले का मतलब क्या है, ये अंदर से खोखला है और इसके पृष्ठ पर होगा, पृष्ठ पर आवेश होगा, अंदर क्यों नहीं होगा, खोखला है, खोखला है तो अंदर द्रव्यमान नहीं होता तो आवेश भी नहीं होगा, जहां द्रव्यमान नहीं होगा वहां पे आवेश नहीं होगा। तो ये एक खोखला गोला ले लिया, खोखले गोले के बाहर है प्लस क्यू आवेश, ये क्यू आवेश हो गया। ठीक है, ये इसकी आर हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक है, आर त्रिज्या के खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश देने पर इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, अपने को फॉर्मूला पता है, अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू प्लस क्यू दे रहा है, प्लस क्यू आवेश दे रहा है, तो क्यू हो गया प्लस क्यू आवेश। और ए क्या है, यहाँ पे खोखला गोला दे रखा है, तो खोखले गोले का, खोखले गोले का क्षेत्रफल, खोखले गोले का क्षेत्रफल, खोखले गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, खोखले गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये खोखले गोले का क्षेत्रफल होता है। तो अपने को ये इसका मान भी पता है, इसका मान भी पता है, तो ये क्या हो गया, क्यू की जगह हो गया प्लस क्यू, क्यू की जगह हो गया प्लस क्यू, और ए की जगह हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी इकाई भी अब बता रखा मैंने, इकाई इसकी साथ लिखनी है हमेशा। तो इकाई क्या होती है, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब नंबर तीसरा नंबर देखते हैं। अब थर्ड नंबर क्या है, रेखीय हो गया, आवेश हो गया, अब बच गया आयतन। थर्ड नंबर क्या है, आयतन। आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश क्या है कि किसी भी वस्तु के संपूर्ण पर, संपूर्ण दे दिया यानी सारा अंदर का संपूर्ण आयतन में आवेश वितरण, वही क्या होता है, आयतन वितरण होता है। आयतन वितरण आवेश आयतन आवेश वितरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना
आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। यानी आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। इसको देखते हैं क्या है। इसमें मान लिया कि V आयतन है, पूरा संपूर्ण है V आयतन। तो क्या मान लिया? V आयतन में उपस्थित आवेश Q है। V आयतन में उपस्थित आवेश Q हो गया। तो V को 1 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होगा। तो V गुणा 1 आयतन में उपस्थित आवेश भी क्या होगा? Q ही होगा। Q। तो अब एक आयतन में देख लिए, एक आयतन में देखे हम, एक आयतन में देख लिए, तो क्या होगा? Q अपॉन V। अब आयतन आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको करते हैं रो। ये होता है रो। तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो बराबर Q अपॉन V। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी इकाई देख लो। इकाई क्या होती है इस फॉर्मूले से देखना। Q क्या है? Q अपॉन V है। तो Q क्या है यहाँ पे? Q हो गया कूलाम। Q कूलाम है और V क्या है? आयतन। V आयतन है। तो आयतन क्या क्या हो गया यहाँ पे? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे? कूलाम अपॉन मीटर की क्यूब। ये हो गई इसकी इकाई। ठीक है। अब इससे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल देखते हैं इससे। आर त्रिज्या के ठोस गोले पर, अब ठोस दे दिया यानी इसके आयतन हो गया। ठोस का मतलब आयतन। ठीक है। ठोस गोले को प्लस क्यू, ठोस गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश घनत्व, यानी आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व ये निकालना है अपने को। आर त्रिज्या के ठोस गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व यानी ये कोई ठोस गोला है, इसके अंदर ये आवेश है, ये इसकी कोई त्रिज्या आर है। ठीक है। तो ये है। अब अपने को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर Q अपॉन V। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दे रहा है, तो Q बराबर क्या हो गया? प्लस क्यू। अब V बराबर क्या होता है? V आयतन है। V है आयतन, यानी ये ठोस गोला है, तो ठोस ये क्या है? ये ठोस गोला है, तो ठोस गोले का आयतन। अब अपने को पता है ठोस गोले का आयतन कितना होता है? 4 पाई r अपॉन 3 r स्क्वायर, सॉरी r की क्यूब। आयतन क्या होता है ठोस गोले का आयतन? 4 अपॉन 3 पाई r की क्यूब। तो अब इसमें मान रख देंगे, तो q क्या हो गया यहाँ पे? प्लस क्यू। ठीक है। और ये हो गया 4 अपॉन 3 पाई r की क्यूब। अब इसकी इकाई क्या है? इकाई कूलाम अपॉन मीटर की क्यूब। ये हो गई इसकी इकाई। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों अब हम कल देखेंगे इसके गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।